इष्ट देव हनुमान जी पंडों को सखा बनाओ। जो भक्त हनुमान जी पंडोकर सरकार को अपने इष्ट में ले आते हैं, जिनको अपने चिंतन में ले आते हैं, अपने अनुष्ठान में ले आते हैं, जिनके जीवन में हनुमान जी पंडोकर सरकार की साक्षात कृपा हो जाएगी। आप लोग यह ध्यान रखें, हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं है, हनुमान जी साधारण देव नहीं है। हनुमान जी बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण, बहुत ही कठिन और ऐसे कठिन देव हैं कि जब तक आप राम जी के नहीं बनोगे तब तक वो तुम्हारे भी नहीं बनेंगे। और सरल ऐसे हैं कि जब तक तुमने राम नाम संकीर्तन प्रारंभ किया और हनुमान जी महाराज पहले आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इतने सरल है और इतने कठिन है। यदि राम जी महाराज का आपके मन में चिंतन नहीं है तो हनुमान जी तुम्हारे पास नहीं है, और राम जी महाराज का चिंतन तुम्हारे पास है, स्मरण है, तो हनुमान जी महाराज तुम्हारे नजदीक ही खड़े हैं। इतने सरल है। और जब हाथीवान महाराज, जब हनुमान जी जिसके पास में हैं तो हाथीवान महाराज भी वहीं समीप ही उसी स्वरूप में हाथीवान महाराज भी छुपे हुए हैं। हाथीवान यानी बजरंगबली यानी हनुमान, और हाथीवान वान वान एक ही चीज, जिसको आन और वान और शान का परिचय है, जिसकी मान प्रतिष्ठा है, उसी का नाम हनुमान है। जो पीड़ा को हरते हैं, कष्ट को हरते हैं, आपके दर्द को हरते हैं, वो है बजरंगबली, वो ही है पैन पैरौन, जो आपकी पीड़ा को हरने वाले हनुमान जी। जंगल के आदिवासी गण पैन पैरौन के नाम से जानते हैं। यदि मेरी पीड़ा को हरे, मेरे पैन को हरे, क्या कहते ना, पैन किलर। क्या खाना है? बोले पैन किलर खाना है। तो पैन किलर माने हनुमान जी, और पैन किलर माने से हाथीवान महाराज। यानी पैन किलर का मतलब दर्द को हरने वाला पैन किलर, यानी कि टैबलेट। यानी कलयुग में कोई पीड़ा है तो कहा गया कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। तो मैंने आपको यह संदेश दे दिया, मां भगवती, शैलपुत्री और जगदंबा के अमुख जो रूप हैं, जो जिस रूप में मानते हैं, वो भगवती देवी, शैलपुत्री, भगवती दुर्गा, दुर्गा अंश, संपूर्ण देवियां आपके साथ, योगिनी जोगनियों के साथ आपके घर में, आपकी पूजा में, आपके मठ में आकर आप पर कृपा करती हैं, आपकी पूजा को ग्रहण करती हैं। कई लोग कहते हैं हमको दुर्गा जी की कृपा है, कई कहते हैं हम पे काली आते हैं। हमने कहा ना किसी पे काली आती, ना किसी दुर्गा आती है, यक्षिणियां और जोगनियां आती हैं, लेकिन नाम तो ऐसे लेती हैं जैसे आपने सुना कोई गिरोह होता है ना, किसका गिरोह? अपहरण कर लिया। किसने कर लिया? बोले फलाना डाकू कर ले गया। डाकू नहीं कर लिया, डाकू के चंगू मंगू कर ले गए, नाम डाकू के मुखिया का हो गया। ऐसी प्रकार से किसी भी ग्रुप का मालिक का करते कोई और है, मालिक का नाम होता है। उसी प्रकार से दुर्गा जी किसी पे नहीं आती, महाकाली किसी पे नहीं आते, हनुमान जी किसी पे नहीं आते, राम जी किसी पे नहीं आते, कृष्ण किसी पे नहीं आते, लेकिन उनके जो अमुख उनका मंडल है, उनके साथ जितने भी देवादिदेव गण इत्यादि गण जो रुद्र हैं, वो आपके ऊपर कृपा करने लगते हैं। और आपको लगता है कि हमारे ऊपर शंकर भगवान की कृपा हो गई, मुझे ऊपर तो हनुमान जी कृपा हो गई, हम पे तो दुर्गा जी साक्षात काली जी आ रही हैं। ऐसा नहीं है, ये दिमाग से हटा दीजिए। कृपा हो सकती है, दर्शन हो सकते हैं, स्वरूप का दर्शन हो सकता है, इसमें संदेह और संशय नहीं है। ना संदेह है और संदेह सब समझ गए तो संशय और संदेह एक ही चीज है। ना संदेह है ना संशय है, दर्शन होना संभव है। आने की इसमें कोई डाउट नहीं है कि दर्शन परमात्मा का इष्ट का होता है, और अनुभूति करने वालों को तो निरंतर होता है। और जो साकार रूप से दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। कई जन्मों जन्मांतर के जब भाग्य उदय होते हैं तब परमात्मा की कृपा होती है। हमारे स्वामी हनुमंतलाल जी महाराज पंडोकर सरकार हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, हमारे भक्तों के साथ 24 घंटे रहते हैं। हर पल, हर क्षण, हर स्थान पर जहां कोई नहीं जा सकता वहां हनुमान जी पंडोकर सरकार रहते हैं।
लेकिन बस जो मानते हैं और जानते हैं उनके साथ रहते हैं, जो ना मानते हैं ना जानते हैं उनके साथ तो वो शौमी नहीं रहते हैं, वो खुद ही टेंशन में रहते हैं कि हम हैं कि नहीं। तो बस ये हमारा विषय है आज का संदेश सही, और चलते हैं दरबार की ओर। बोले श्री पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। आज के संदेश में घर घर होने वाली व्याधियों से निवारणार्थ ऐसे कितनी भी परेशानियां हैं जिनको अपन ज्ञात नहीं कर पाते, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हमारे घर में ऐसी कौन सी बाधा आ गई। अभी तक तो सब अच्छा था, लेकिन जब से इस मकान में आए, तब से हमने ये जगह खरीदी, जब से हमने ये काम किया, जब से शादी हुई, तब से ये आई, जब से ये गई, जब से वहां गए या आए, वो तब से हमारे लोगों की बर्बादी हो गई। उस दिन से तो हमारे दिन सब उल्टे हो गए। तो इसको कैसे पता लगे कि प्रेत बाधा से हो गए या आपकी ग्रह बाधा से हो गए? देखिए, ग्रह बाधा और प्रेत बाधा और ग्रह, दो ग्रह में दो शब्द हैं। एक ग्रह में माताओं बहनों के कलेश से भी घर में पतन होता है, और एक ग्रह वो ज्योतिष ग्रह जिनको नामक ग्रह कहते हैं, तो एक उनसे भी परेशानी, और एक भूत ग्रह जो भूत ग्रहों से परेशान रहते हैं। तो तीन ग्रह हैं, तो तीनों ग्रहों को कैसे पता लगाएं कि हम भूत बाधा से परेशान हैं या ग्रह बाधा से परेशान हैं या ज्योतिष के अंतर्गत आने वाले ग्रह देवताओं के द्वारा हम परेशान हैं? तो इसकी जानकारी कैसे हो? तो 5 प्रकार का आटा को लीजिए। मक्के का आटा, गेहूं का आटा, लेकिन गेहूं जो 60 वाला, दिन वाला, 90 वाला नहीं, लाल वाला गेहूं, कठिया, लाल गेहूं का आटा, मक्के का आटा, ज्वार का आटा, ठीक है, चने का आटा यानी कि बेसन, और जुआ का आटा। इसको छानना नहीं है, 5 प्लेटों में अलग अलग रख दीजिए, सवा पाव पाव, और तौल के रख दीजिए। जिसका आटा जितना भी और आपकी तौल से 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम कम हो जाए, समझ लो वही ग्रह तुम्हारे घर में है। भूत ग्रह वाले आटा कौन कौन है जो कम होंगे? चने का आटा, ज्वार का आटा,